देखो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन। इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में अगर बात करें तो लघुत्तम समापवर्तक। तो बेसिकली लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है? अगर हम इसको ऐसे जाने कि वह छोटी से छोटी संख्या, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। मतलब कहने का है, जैसे आपके पास में है 2, 3 और 4, ये तीन संख्याएं दी हुई है, 2, 3 और 4, और इनका हमें लेसा निकालना है। तो इनका भाग कौन सी सबसे छोटी संख्या में चला जाता है? तो आप देखेंगे कि ये चला जाता है 12 में। किसमें चला जाएगा? 12 में। आप देखें 2 का भाग 12 में जाता है, 3 का भाग 12 में जाता है, 4 का भाग 12 में जाता है। और इससे कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसमें 2, 3 और 4 तीनों का भाग चला जाएगा। आप देखिए 11 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, क्योंकि 10 में 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। 9 में 3 का चला जाएगा लेकिन 2 और 4 का नहीं जाएगा। 8 में 4 का 2 का जाएगा लेकिन 3 का नहीं जाएगा। 7 में किसी का भी नहीं जाएगा। और 6 में 2 और 3 का जाएगा लेकिन 4 का नहीं जाएगा। यानी 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। अगर भाग देने की बात करें तो भाई 12 में भाग जाता है, ऐसे ही 24 में भी तीनों का भाग चला जाएगा, 36 में भी तीनों का भाग चला जाएगा, 48 में भी तीनों का भाग चला जाएगा। वैसे तो 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग 24 में, 36 में, 48 में, यानी कि 12 के हर किसी मल्टीपल में चला जाएगा, 12 के हर किसी पहाड़े में चला जाएगा। लेकिन जो लेसे माना जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या मानी जाएगी। तो ये बाकी के लेसे नहीं है, 2, 3, 4 के बाकी के लेसे नहीं है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो है 12। तो 12 इसका लेसे माना जाए। या मैं और बात करता हूं, जैसे 12, 15 और 20 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसमें 12, 15 और 20 का भाग चला जाता है? तो आप देखेंगे कि ऐसी संख्या है 60। 60 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसमें 12, 15 और 20 का भाग चला जाता हो। यानी सबसे छोटी संख्या वह 60 है। देखिए 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। 60 से छोटी और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम क्या होता है? या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम मतलब लघुत्तम सबसे छोटी संख्या। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 12, 15 और 20 से भाग जाने वाली संख्या है 7। लेकिन अगर बात देखो कि भाग जाने वाली बात कोई देखो, तो 12, 15, 20 का भाग तो भाई 120 में भी जाएगा और 180 में भी जाएगा। देखो 12, 15 और 20 से कट जाएगा 120, और 12, 15, 20 से 180 भी कट जाएगा। तो उसके बाद में अगर बात करें तो 240 भी कट जाएगा। उसके बाद में बात करें तो 300 भी कट जाएगा। यानी 12, 15 और 20 का भाग तो 60 में 120, 180, 240 और 300, यानी कि 60 के पहाड़े जितने भी हैं उन सब में 12, 15 और 20 का भाग चला जाएगा। लेकिन हमें क्या लेना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 60। तो ये वाले लेसे नहीं है। लेसे कौन सा? सबसे छोटी वाली संख्या 60। तो यहाँ पे हमारा जो लेसे होता है वो सबसे छोटी वाली संख्या होता है। गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो भाग विधि का यूज करते हैं। गुणनखंड विधि थोड़ी सी लेंथी मेथड है। 12 और 15 का लेसा, इन दोनों का हमें लेसा निकालना है। और एक तरीका ये है, और हमें यहाँ पे भी ये भाग विधि से हम निकालेंगे 12 और 15 का लेसा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे गुणनखंड विधि में हमें 12 के गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। जैसे कि 12 आएगा 2 तिया 2 दूनी 4 तिया
12 और यहाँ पे 15 के गुणनखंड आएंगे 3 पंजे 15। कैसे निकाले हमने ये फैक्टर करके निकाले भाई। 12 को काटते हैं जैसे गुणनखंड करते हैं 2 छक्के 12 फिर 2 से काटा 3 बार फिर 3 से काटा 1 बार तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद में 15 को भी आप देखिए फैक्टर करके तो इसका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60। तो ये तरीका हो गया आपका गुणनखंड विधि का। दूसरी विधि होती है भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं आप लिखते हैं 12 15 उसके बाद में इसको क्या करते हैं 12 15 यानी जिन भी संख्याओं को हमें लेसे लेना होता है उनको हमें अभाज्य संख्याओं से काटना होता है और अभाज्य संख्याओं में भी बढ़ते क्रम में। अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 3 5 7 11 ऐसे। तो अभाज्य संख्याओं से भी बढ़ते क्रम में काटना होता है। ठीक है यानी कि सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे काटना 2 से चेक करेंगे। तो देखिए 2 से आप काट के देखिए इसको 2 से 12 में चला जाएगा 6 बार लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 में 2 का भाग नहीं जाता है तो फिर 15 को ऐसा का ऐसा ही लीजिए। अब फिर से देखिए इन दोनों में से किसी में 2 का भाग जा रहा है जी हाँ जा रहा है 6 में जा रहा है द्वितीय 6 और ये 15 में नहीं जाएगा। अब इन दोनों में देखिए किससे जा रहा है 3 से जा रहा है तो ये 3 एक 3 और 3 पंजे 15 और यहाँ पे आप देखें अब यहाँ पे 1 बनाना होता है। जब फाइनली हमारा 1 बन जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे यानी कि अब 1 बन चुका है। अब केवल इसको चेक करेंगे तो इसमें 5 से भाग जाएगा भाई 2 से नहीं जाएगा 5 में भाग 3 से नहीं जाएगा 4 से नहीं जाएगा 5 में 5 से ही जाएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा इन सब की गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 क्या जाएगा 2 दूनी 4 थी हमारे बने 7। ठीक है आशा है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात बताता हूं कि जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें आप शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो यानी कि कंपटीशन का अर्थ है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको कैलकुलेशन करनी है। मैं उसको बताता हूं जैसे आपको लिखना मैं यहां पर बताता हूं 12 और 15 का कर रहे हैं आपको। ये तो एकेडमिक मेथड्स हैं क्लासेस में किए जाते हैं लेकिन आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आप डायरेक्ट कोशिश करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी एलसीएम पता लगे। तो हम क्या करते हैं इसको देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों में किससे भाग जा रहा है वो जा रहा है 3 से यानी 3 चौक 12। मतलब इस काम को करते समय हमें ये वाले मेथड्स की याद करने की जरूरत नहीं है जिससे कि आपको भाग जाता दिखे उससे आप भाग कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है आंसर आपका वही आएगा लेकिन असली मेथड तो ये है ये तो एक तरह से जल्दी का मेथड है कि आप जल्दी से कैलकुलेट कर लें। तो जिससे भी जो भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है जिससे भी इन दोनों में भाग जाता दिखाई दे रहा है उससे आप भाग लीजिए 3 चौक 12 3 पंजे 15। अब ये जो दो चीजें आई हैं इन दोनों में आप ऐसा देखिए क्या ये एक दूसरे किसी संख्या से कट रही है। 4 और 5 किसी एक संख्या से कटती नहीं है 2 से भी नहीं कटती 3 से भी नहीं कटती 4 से भी नहीं और 5 से भी नहीं। इसका मतलब ये परस्पर अभाज्य संख्या है। इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो। तो 4 और 5 को अब आप काटने के छोड़ दीजिए यहीं पे गुणा कर दीजिए यानी 3 चौक 12 पंजे 7 3 चौक 12 पंजे 7। तो ये आपका फास्ट कैलकुलेशन का हो गया यानी कि हमने जेन्युइन मेथड देखे दोनों। उसके बाद में हमने ये देख लिया जो लोग फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं केवल उनका उद्देश्य है कि कैसे पता लग जाए एलसीएम क्या है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ जैसे मैं ले लेता हूँ 15 और 20। तो यहाँ पे आप देखें मुझे तो जल्दी से एलसीएम पता लगाना है यानी कि मैं छोटी से छोटी संख्या पता लगानी है जिसमें 15 और 20 का भाग चला जाए। तो मुझे दिखाई दे रहा है 5 से दोनों में भाग जा रहा है तो ये रहा 5 दिया 15 और 5 चौका 20। अब मुझे दिखाई दे रहा है 3 और 4 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 4 को दोनों को भाग कर दे। तो फिर इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या हो गई परस्पर। तो इसका मतलब गुणा कर दीजिए 5 दिया 15 चौका 7। तो ये आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है और सवाल लेते हैं 10 और 12 और हमसे बोला गया इनका एलसीएम निकालिए। तो हम क्या करेंगे फटाफट कर देंगे एकदम से। देखिए किसका भाग जा रहा है सब में यहाँ पे देखिए 2 का भाग सब में जा रहा है तो 2 का भाग दे दीजिए 2 दिया 6 2 पंजे 10 और ये 2 छिक्के 12। अब देखिए इन दोनों में से तीनों में से 5 में तो नहीं जाएंगे लेकिन 3 का पहले में और दूसरे में जा रहा है तो 3 से आप कर दीजिए। तो यह रहेगा 3 का 3 और ये 5 ऐसा ही रहेगा और ये 3 दूनी 6। तो अब आप देखिए 5 और 2 में कोई चीज कॉमन नहीं है। आप नीचे काटने का वो प्रोसेस छोड़ के यहीं से गुणा कर दीजिए
यानी 5 और 2 में कोई चीज कॉमन नहीं है, यानी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो एक दूसरे जिससे दोनों में भाग जा सके। तो ये पे गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 दिया 30 दूनी 60, तो इसका भी कितना आ जाएगा 60, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6, 10 और 12 का भाग चला जाएगा 60 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम अलग अलग संख्याओं का, अलग अलग तरह की संख्याओं का, जैसे कि भिन्नों का, जैसे कि दशमलव वाली संख्याओं का, जैसे कि घात वाली संख्याओं का, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, इस तरह की, या जो घात नेगेटिव घात हो जाती है 2 की पावर -3, 2 की पावर -5, 2 की पावर -7, इस तरह की संख्याओं का जो हमें एलसीएम लेंगे वो कैसे लेंगे, का लैसे ज्ञात। जैसे कि आपको तीन संख्याएं दी हुई हैं 1.6, 0.32 एंड 0.049 का लैसे ज्ञात करो, तो हमें क्या करना है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। होगा क्या कि इस पॉइंट को भूल जाइए, इसको आप 16 ही समझिए, इसको 32 समझिए और इसको 49 ही समझिए, यानी कि आपको जो है बिना दशमलव वाली संख्याओं का लैसा निकालना है बेसिकली। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में, इन तीनों में देखिए किससे भाग जा रहा है, इसमें 49 में तो केवल और केवल 7 से ही जाएगा, लेकिन इन दोनों में 16 से जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा 16 से, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और ये 49 ऐसा कहेगा। मैंने ये देख लिया था कि ये दोनों तो 16 से कट रही हैं, या और भी छोटी संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से केवल इन दोनों में भाग जा रहा है, लेकिन इसमें केवल और केवल 7 से जा रहा है। ठीक है, जो कि 7 से इनमें दोनों में नहीं जा रहा है, तो ये अभाज्य टाइप हो गई। ये संख्याएं 16 और 32 जो है वो 49 के साथ में अभाज्य हो गई, यानी जिन संख्याओं का 16 और 32 में भाग जाएगा उनका 49 में नहीं जाएगा, और जिसका 49 में जाएगा उनका 16 और 32 में नहीं जाएगा, तो ऐसी संख्या परस्पर अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य हो गई, तो फिर जो अभाज्य नहीं है उनका तो हमने अलग कर दिया, अब जो बच गई अभाज्य उसको अलग लिखिए, तो इनका लैसे कितना बन जाएगा। अब 2 और 49 में भी कोई चीज कॉमन नहीं है भाई, 2 का भाग 2 में जाता है लेकिन 2 का 49 में नहीं जाता, तो इनकी डायरेक्ट क्या कर देंगे हम गुणा, यानी 16 गुणा 2 गुणा 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 दूनी 32, या ऐसे लिखिए 2 से 49 में गुणा करेंगे 98 और ये 16 से मल्टीप्लाई, तो पहले छोटी गुणा कर ली उसके बाद में 16 से आसान पड़ जाएगा, 16 8 128 होता है, हाथ से लग जाएगा 12, 16 निम्मा 16 निम्मा होता है 144 और 144 और 12 156 हो जाएगा। अब देखिए 1568 आ गया हमारा, 1568 आ गया। अब बात आई पॉइंट की, तो पॉइंट जो हम जब लैसे निकालते हैं, तो पॉइंट जिस संख्या में पॉइंट के बाद कम अंक है उतने अंक गिनते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो हमें सबसे छोटा वाला अंक गिनना है, तो कितना आएगा वो, पॉइंट के बाद 1 अंक, भाई यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो हमें सबसे छोटे वाला गिनना है। तो छोटे वाला कौन सा है, ये वाला। तो आपको भी क्या करना है, जो छोटा वाला पॉइंट है उससे पहले पॉइंट लगा देना है, यानी पॉइंट के बाद जैसे 1 अंक वाला ये है तो 1 अंक पहले ही आप भी लगा देंगे। तो दशमलव वाली संख्याओं को हम इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। और देख लीजिए, जैसे आपको दिया हुआ है 1.2, ये अलग क्वेश्चन है, और दे रखा है आपको 2.7 और उसके बाद दे रखा है आपको 2.70, इसमें क्या 2.70, उसके बाद में दे रखा है 0.049 इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आप इसमें कैसे करेंगे, या इसको आप लिख लीजिए 0.045। ठीक है, अब इसको आप कैसे करेंगे भाई, पॉइंट को भूल जाइए क्योंकि आप लैसे निकाल रहे हैं, तो मैंने बताया कि पॉइंट को भूल जाइए, इनको नॉर्मली 12, 270 और 45 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका जैसे हम नॉर्मली लैसे लेते हैं वैसे ही लैसे ले लेते हैं। तो मैंने बताया कि आप डायरेक्ट कीजिए, जिस भी संख्या से सभी में भाग जा रहा है उससे आप देखिए, पहली बार तो 2 से जाएगा, ये 6 बार, और 2 से जाएगा 135 बार, और 45 में नहीं जाएगा। ठीक है, सिंपल एकदम। और उसके बाद में आप देखें कि ये 3 फिर से 2 से इसमें जा रहा है, लेकिन कॉमन फैक्टर अगर कोई दिखाई दे रहा होता तो हम कॉमन से कर देते। हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसमें तो 5 से जा नहीं रहा है, लेकिन इन दोनों में 5 से जा रहा है,
तो आप इस 6 को ऐसे लिखिए और 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब आप फिर से देखेंगे 5 से 9 बार 45 में जा रहा है। अब आप देखें तीनों में 3 से जा रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 तिया 9। अभी एक चीज और दिखाई दे रहा है, इन दोनों में 3 से जा रहा है, ये दो तो सेपरेट हो गया, तो ये 3 और ये 1। अब आगे मत करिए, यहीं पे गुणा कर दीजिए, ठीक है, सबकी गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 होता है और 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180 और 180 तिया होता है 360, सॉरी 180 तिया होता है 540, ठीक है। तो ये सब गुणा होकर 540 आ गया। मूल वाली गुणा हो सकती है, छोटी छोटी है। अब पॉइंट हमें वहां लगाना है जहां पे दशमलव जो सबसे कम अंक वाला है, क्योंकि लेसे निकालते हैं तो सबसे कम। यहाँ पे देखिए 3 अंक पहले आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 अंक पहले आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 अंक पहले, तो हमें सबसे कम अंक वाला लेना। 1 अंक पहले आप दशमलव लगा दीजिए, यानी कि आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो 54 आ जाएगा। तो आशा है कि दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना आपको भली भांति आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। बहुत ही आसान है भिन्नों का लेसा निकालना भी। आपको भिन्न दी हुई होंगी, जैसे कि 2/5 है, 3/6 है और 4/8 है, और इनका पूछ रहा है का लेसे बताओ। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, जब भी आपसे लेसे पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का तो लेसे निकलेगा, यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे अंश का तो निकलेगा लेस है और हर का निकलेगा मैस है, ठीक है। ये हमें लेसे निकालना होगा अंश का, यानी 2, 3 और 4 का, और हर का निकालना होगा मैस है, यानी कि मैस है निकालना होगा 5, 6 और 8 का। तो देखिए लेसे 2, 3 और 4 का जो लेसे बैठेगा वो बैठेगा 12, कितना आएगा 12। और यहाँ पे आप देखें मैस है वो संख्या होती है जिसका सभी में भाग चला जाए। तो मैस है इन संख्याओं में किसका भाग जा सकता है, भाई देखिए 2 का नहीं जा सकता, क्योंकि 2 का 6 8 में जाता है लेकिन 5 में नहीं जाता, 3 का 6 में जाता है बाकियों में नहीं जाता, 4 का 8 में जाता बाकियों में नहीं जाता, 5 का 5 में जाता नहीं जाता इन दोनों में, और 6 का अकेला 6 में जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई संख्या ऐसी नहीं आ रही है जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। तो इसका जब कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिले तो फिर में से हम 1 मानते हैं, तो कितना आ जाएगा में से 1। तो अगर हम बात करें इनका जो लेसे आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा, सिंपल है। एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 4/5 है, 6/25 है और उसके बाद में 8/15 है, और इसका हमें लेसे ज्ञात करना है। तो इसका लेसे ज्ञात करेंगे तो लेसे अंश का लेसे लेंगे, यानी कि अंश का क्या लेना है हमें लेसे, और हर का क्या लेना है हमें में से, यानी कि अंश का एलसीएम और हर का एचसीएल। तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा 4, 6 और 8 का लेसे कितना आएगा, जैसा कि मैंने बताया आप समझ चुके होंगे। 4, 6 और 8 का देखिए सब में 2 का भाग जा रहा है, तो आ गया 2, 3 और 4, फिर से 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है, तो 1, 3 और 2। यहाँ पे देखिए अब 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे भाग चला जाए। यहाँ पे तो 2 और 4 में 2 का जा रहा था, तो इसलिए हमने 2 से दिया। यहाँ पे 3 और 2 में किसी से नहीं था, अलग अलग है बाध्य संख्या, तो 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, तो जो अंश का लेस आया वो 24 आया। और यहाँ पे आप देखें हर का में से 5, 25 और 15 का में से इन तीनों में किससे भाग जा रहा है 5 से भाग जा रहा है, तो ये में से हो गया, यानी अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और अगर घातांक हो, और इसमें एक खास बात दिख रही होगी कि इन सबके आधार एक जैसे हैं। भाई देखो जब आप लिखते हैं 5 की घात 6, तो 5 की घात 6, तो ये जो 5 है इसको तो बोलते हैं आधार, और इस घात को बोलते हैं घातांक। तो यहाँ पे आप देखें आधार तो सब में 2 है, लेकिन घातांक 2, 3, 4 और 5 है, तो आधार एक जैसा होना चाहिए। तो तब हम कैसे इसको लगाएंगे जब आधार एक जैसा है, मैं वो भी बताऊंगा जब आधार अलग अलग होंगे, लेकिन अभी आधार एक जैसा है, सेम है, तो जो बड़ी घात है वही लेसे होगा। तो बड़ी घात क्या है 2 की घात 5, तो लेसे क्या हो जाएगा 2 की घात 5 आपका लेसे हो जाएगा, सिंपल। ये ए टाइप है और ये बी टाइप हम पढ़ते हैं जब घात माइनस की है,
यानी कि इसी में मैं समझ लेता हूं 2 की घात -2, 2 की घात -3, 2 की घात -4, 2 की घात -5, और ये बोल रहा है का लैसे बताओ। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसा सवाल आएगा घात माइनस की है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी बड़ी वाली घात लेंगे। तो आपको पता होगा कि पहली घात -2 है, दूसरी घात -3 है, तीसरी घात -4 और चौथी घात -5 है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी -2। देखिए अगर माइनस नहीं होता 2, 3, 4, 5 होते तो भाई वही नॉर्मल जो हम मानते हैं 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 5 सबसे बड़ा है। लेकिन अगर माइनस लग जाए इनके आगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। जैसे ही माइनस लगेगा तो जो सबसे छोटी थी वो सबसे बड़ी बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो 2 सबसे छोटी थी प्लस होने के टाइम पे वो अब सबसे बड़ी बन जाएगी -2। ये आ गया हमारा सबसे बड़ी घात 2 की पावर -2। तो इसलिए जो लैसे भी है वह हमारा 2 की पावर -2 ही आंसर होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आधार समान नहीं है, यहाँ पे आधार समान नहीं है तो अब हम बड़ी घात नहीं देखेंगे। वो बड़ी घात तो अब देखते हैं जब आधार समान होता है। तो यहाँ पे हमारा जो लैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि 2 और 3 में कोई चीज कॉमन नहीं होती और 3 और 5 में भी कोई चीज कॉमन नहीं, यानी कुल मिला के 2, 3 और 5 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका जो लैसे आएगा, अगर परस्पर अभाज्य संख्या है तो उनका लैसे जो आता है उनकी गुणा के बराबर आता है, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 के बराबर इनका लैसे आएगा। कहने का अर्थ है कि 2 की घात 3 8 हो गया, 3 की घात 4 81 हो गया और ये 25 हो गया। तो 25 सत्ते 200 और ये बन जाएगा 2 1 2 2 8 16 और इसमें लग जाएंगे 2 0 16200। तो 16200 इसका एलसीएम आ जाएगा। जैसा मैंने बताया कि अभाज्य संख्याओं का जो लैसे आता है वो उनकी गुणा के बराबर आता है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि आपके पास में 7 है, आपके पास में 9 है और आपके पास में 11 है। भाई इन तीनों में कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका तीनों में भाग जा रहा हो। एक संख्या से तीनों नहीं कट रही हैं या कोई दो भी एक संख्या से नहीं कट रही हैं। तो इसका मतलब ये परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका लैसे निकालेंगे हम डायरेक्ट गुणा करके 7 गुणा 9 गुणा 11। तो याद आएगा 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63 और 6 69 693 आ जाएगा। यानी अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनका लैसे उनके गुणनफल के ही बराबर आता है। अब की बार जो आधार है वो अलग अलग है और घात माइनस की है। पिछला जो टाइप पढ़ा था उसमें आधार अलग अलग थे और घात प्लस की थी, लेकिन इसमें आधार अलग अलग है और घात माइनस की है। तो इस तरह से जब सवाल आपका आएगा माइनस की घात वाला तो और आधार जब अलग अलग होंगे तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये लिख देंगे हम 2 की घात 2 यानी कि 1/4 और ये लिख देंगे हम 1/3 की घात 2 यानी कि 1/9। तो इसको जब हम लिखेंगे इसमें बन जाएगा आपका 1/4 तथा अब ये संख्या जो है हमारी बन गई 1/4 तथा 1/9 का लैसे। तो इन दोनों का लैसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये भिन्न बन गई हैं और भिन्न का लैसे निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का लैसे यानी कि अंश का क्या लेते हैं हम लैसे और हर का क्या लेंगे हम में से। तो अंश का 1 और 1 का लैसे 1 ही आएगा और हर का में से जो आएगा वह भी 1 आएगा, यानी कि उत्तर जो आएगा आपका वह 1 आ जाएगा। सिंपल एकदम। तो बच्चों इस तरह से हमने लैसे के जितने भी टाइप्स बनते हैं वो हमने कवर किए। आशा है आपको बहुत पसंद आए होंगे। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कैसा लगा है आपको ये वीडियो हमको जरूर बताएं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।